हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस तरह का प्लाजो पैंट किस तरह से बना सकते हैं, इसका पूरा कटिंग और स्टिचिंग का पूरा डिटेल में वीडियो लेके आई हूँ। तो इस चैनल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका फुल वीडियो मैंने अपलोड किया है इस बार। तो कटिंग एंड स्टिचिंग आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके एक फैब्रिक लिया है। जितनी लेंथ आपकी को चाहिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, कॉटन का फैब्रिक है। एंड इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है मैंने। डबल पार्ट में डिवाइडेड है ये, इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक को। इसकी दोनों साइड यहाँ से एकदम बराबर रहेगी। अब नीचे की तरफ से मैंने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हमारा, उसको सीधी एक लाइन खींच ली है ताकि ये कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो बिल्कुल भी। और इसके बाद सेम उसी के पास हमने एक स्केल जितनी 1.5 इंच जितना एक और लाइन खींच ली है, क्योंकि यहाँ ये हमारा मार्जिन रहेगा नीचे की साइड फोल्ड के लिए। अब जहाँ मार्जिन लाइन ख़त्म होती है वहाँ से हमें लेंथ जितनी चाहिए उस लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैंने 34 इंच की मुझे लेंथ चाहिए, तो 34 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब हमने हिप साइज जो हमारा है उसको 4 में डिवाइड करेंगे। यहाँ हिप 36 लिया है मैंने, तो 36 डिवाइड 4 9 इंच प्लस 1.5 इंच करेंगे हम उसमें, और जो भी आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर मैंने मार्क किया है हमारी कमर की तरफ से और हिप एरिया की तरफ से। तो हमें क्रोच एरिया कितना लेना है ये डिसाइड करें। तो क्रोच एरिया भी हमारे हिप का 4th पार्ट लेंगे, प्लस उसमें 2 इंच हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 9 चौक 36 प्लस 2 इंच, तो यहाँ पर मैंने 11 इंच क्रोच एरिया लिया है। 11 इंच मार्क किया है मैंने। और इस पर हम जो क्रोच की हमारी गहराई देनी है उसके लिए मैंने 1.5 इंच मार्क किया है। ये फ्रंट साइड के लिए 1.5 इंच मार्क किया है मैंने। बैक साइड के लिए हम इसी में मार्किंग करेंगे, पहले फ्रंट साइड की मार्किंग पूरी कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद जो मार्किंग हमारी ख़त्म होती है वहाँ से हम इस तरह से इंच टेप को पकड़ेंगे और इसको डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क निकाल लेंगे। और सेंटर मार्क जितना ये आ रहा है 6 इंच का आ रहा है हमारा, तो नीचे से भी हम 6 इंच पर मार्क करके सेंटर में मार्क कर देंगे इस तरह से, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद, चूँकि ये मैं प्लाजो पैंट बना रही हूँ, तो प्लाजो पैंट में हमें थोड़ा सा घेर थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा चाहिए रहता है। प्लाजो पैटर्न में बना रही हूँ तो पेंट अगर आपको बनाना है तो पेंट के आपकी जो मोरी है उतना आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 6-6 इंच पर मार्क किया है ताकि मुझे 14 इंच की जो मोरी चाहिए मुझे, तो वो एग्जैक्ट मिले मुझे बनी हुई। 14 नहीं 24 इंच के लगभग मोरी चाहिए, दोनों तरफ 12 इंच फ्रंट में 12 बैक में। अब मैंने फ्रंट वाले पार्ट में कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। हम जो बैक पार्ट कटिंग करेंगे उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी। तो ऊपर से जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से हम इस तरह से पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी पूरी कटिंग हो गई है। उस साइड से भी मैं इसको पार्ट्स को कट कर दूँगी, जहाँ से हमारा बंद वाला पार्ट है उधर से भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से चार पार्ट्स अलग अलग कर देंगे। इसके बाद मैंने पूरे में 2-2 इंच क्रोच एरिया साइड से 2-2 इंच पर मार्क किया है। ये हमारा बैक पार्ट के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसी में दोनों में की एक साथ मार्किंग करने के बाद अलग अलग हम कटिंग कर लेंगे ताकि दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग मार्किंग ना करना पड़े। इस तरह से ईजिली आप कटिंग कर पाओगे। अब इस तरह से जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की थी उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए सेम उसी तरीके से 2-2 इंच की मार्किंग करने के बाद सेम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। और हमारा जो क्रोच एरिया है ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, ये वाला बैक पार्ट रहेगा। तो जो हमारा जो क्रोच एरिया है वहाँ पर ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि बैक साइड हमारा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है ताकि बैठने पर वो नीचे खिसके ना बिल्कुल भी, इस वजह से हम ये मार्क करते हैं। तो 1.5 इंच ऊपर क्रोच एरिया मार्क करने के बाद उसको कमर की तरफ इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे, बैक पार्ट की जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम फ्रंट कट कर देंगे। तो ये बैक पार्ट के लिए हमने जो मार्किंग की है सिर्फ उस पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे पूरी। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। ये देखिए बैक पार्ट के लिए कटिंग मैंने कर दी है, और नीचे से भी हम इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हटा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे तो नीचे वाला पार्ट हम छोड़ देंगे कि वो बैक पार्ट के लिए। ऊपर वाले पार्ट पे जो फ्रंट की मार्किंग हमने की थी उस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे पूरी। यहाँ पर मैंने मार्जिन नहीं रखा है बिल्कुल भी स्टिचिंग के लिए, क्योंकि हमने बैक पार्ट में 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो वो मार्जिन और लूजिंग दोनों के लिए आ जाएगा। वैसे लूजिंग हमने फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग करते टाइम 1.5 इंच के एक्स्ट्रा जो रखा था वो लूजिंग में हमारा काउंट होगा।
तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और साइड से यहाँ पर मैंने कटिंग करना भूल गई थी, मैं बाद में कटिंग करके दिखा दूँगी आपको किस तरह से मैंने दोनों पार्ट, चारों पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम जो सीम अलोवेंस जितना लेंगे उसको हम मार्क करते हुए ऐसे नोच बना लेंगे, ताकि हमारे चारों फैब्रिक पर एक जैसे नोचेस बन जाए और फैब्रिक ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से हम पकड़ते हुए दोनों सभी में नोचेस बना लेंगे कि जितना हमें सीम अलोवेंस में अंदर दबाना है फैब्रिक। ये इस तरीके से कटिंग हो गया ये हमारे प्लाजो की। बिल्कुल इजी तरीके से इस तरह कट कर सकते हैं आप। ऊपर जो फैब्रिक बचा हुआ है उससे हम बेल्ट निकालेंगे। यहाँ पर मैं इलास्टिक वाला बना रही हूँ। इसमें किस तरह से इलास्टिक लगाते हैं, तो इलास्टिक वाला बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पर मुझे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसमें मैं ऊपर की तरफ बेल्ट नहीं लगाऊंगी, तो अंदर की तरफ फोल्ड इलास्टिक के साथ फोल्ड करने के लिए मैंने डबल फोल्ड करके लूँगी फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर का एक स्ट्रिप लंबी की लंबी कट कर लूँगी, जितनी हमारी कमर की साइज है उतनी, ताकि इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं स्टिच कर सकूँ। जो पूरा डिटेल में वीडियो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रही है, आपको देखने को मिलेगा किस तरह से मैंने बनाया है बेल्ट वगैरह सब कुछ। तो ये हमारी कटिंग हो गई है पूरी फैब्रिक की। इसके बाद चलिए स्टिच करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स के जो ये अलग करना था, ये मैंने अलग कर दिया है चारों पार्ट्स। और क्रोच एरिया जो है हमारे दोनों पार्ट्स जिस तरह से हमने कटिंग किए थे, सेम उसी तरह से क्रोच एरिया को हम फ्रंट वाले पार्ट का क्रोच एरिया, बैक वाले पार्ट का क्रोच एरिया को पूरा जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब डबल स्टिच लगा लीजिएगा ताकि स्टिच आपकी बिल्कुल भी खुले ना। इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है पूरा। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से बैक वाले पार्ट को खोलेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट का भी स्टिच हो गया है। ये बैक पार्ट को खोलेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके हुए रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद हम सेंटर पॉइंट मिलाते हुए नीचे की तरफ जो हमारा क्रोच एरिया से आसन के वाला पार्ट होता है, वहाँ से हम जॉइंट कर देंगे इसको दोनों तरफ से। इस तरह से पकड़ते हुए दोनों तरफ से हम जॉइंट कर देंगे, नीचे से मिलाते हुए फैब्रिक को बराबर बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन से हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से इजीली आप अपने लिए प्लाजो पैंट या नॉर्मल पैंट जो होते हैं वो बना सकते हैं। इसमें मैंने पॉकेट नहीं लगाई है, लेकिन पॉकेट अगर आपको सीखना है किस तरह से लगाते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ऊपर आई बटन में भी आपको पेंट में पॉकेट किस तरह से लगाते हैं इसका वीडियो दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इजीली पॉकेट लगा सकते हैं इनमें। इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी पूरा। और इस पर भी हम डबल, जितने भी जहाँ भी हम स्टिच करेंगे वहाँ पर डबल स्टिच लगा देंगे, ताकि बाद में स्टिच खुलने का चांस ना रहे बिल्कुल भी। जितनी आसान इस पेंट की कटिंग है उतनी ही स्टिचिंग भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, आसानी से आप स्किप कर पाएंगे। नीचे मैंने मोरी में किस तरह से डिज़ाइन बनाई है वो डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, इजीली बन जाएगी बिल्कुल। तो हमारे जो कुर्ती का फैब्रिक था वो वाला फैब्रिक मैंने लिया है, सेम इसकी मैचिंग का, जो आजकल मार्केट्स में बहुत चल रहे हैं इस तरह के पेंट्स, कुर्ती के फैब्रिक से मैचिंग की हुए मोरी बनाते हैं इसमें। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है लगभग 2.5 इंच चौड़ी कुर्ती के फैब्रिक की। और हमारे जो प्लाजो पैंट है उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ से, कमर की तरफ से बिल्कुल बराबर करके देख लेंगे कि नीचे हमारा कम ज़्यादा तो नहीं आ रहा है एक बार। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे हमारी मोरी को। ये मैं नोचेस बना लूँगी ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इतना स्टिच करना, इतना अंदर दबाव लेना है फैब्रिक के। अब नोच से नोच मिलाते हुए इस तरह से हम एक क्रीज़ बना लेंगे हमारे नाखून से, ताकि हमें उसी क्रीज़ पर स्टिच करनी रहेगी। आपका फैब्रिक बिल्कुल भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ये हमने सीधी तरफ रखा है, पट्टी को उल्टी तरफ इस तरह से रखा है सीधी पट्टी। और हम जहाँ पर हमारी फैब्रिक क्रीज़ बन रही है उस पर हमें स्टिच करना है सिर्फ। इस तरह स्टिच करने के बाद हम इस पर एक टॉप प्रेस स्टिच लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए।
तो हमने सिल्वर कलर का गोटा लिया एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने के लिए। इसको हम उल्टा करेंगे गोटा को, हमारा जो सीधा रहता है। तो कॉर्नर्स को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से मैं एक स्टिच लगा लूँगी इस पर, फैब्रिक पर। जितना हमें फैब्रिक की पट्टी दिखानी है उतनी पट्टी रखने के बाद मुझे लगभग 1.5 इंच जितनी पट्टी शो करनी थी, तो उतना मार्जिन रखते हुए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी अंदर दबा देंगे हम। और इस तरह से स्टिच कर लिया है हमने सिल्वर गोटा, इस तरह से समोसे वाली लेस जो आती है गोटा की उसको। अब हम इस पट्टी को सीधी तरफ पलट देंगे इस तरीके से, ताकि मार्जिन हमारा सारा अंदर चला जाएगा। और नीचे की तरफ हम एक प्रेस स्टिच कर लगा देंगे, ताकि ये हमारा फैब्रिक बिल्कुल सिक्योर रहे और इधर उधर बिल्कुल भी क्रीज ना पड़े। इसके बाद इसको गोटा की वाली जो पट्टी हमने लगाई थी उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि गोटा हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से लगे। सिर्फ हमारे जो कॉर्नर से वही विजिबल होंगे गोटा की लेस में, तो दिखने पे बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह से आप भी लगा सकते हैं किसी भी कुर्ती में के नेक में या प्लाजो पैंट की डिज़ाइन में। इस तरह से सिंपल सा आप बहुत कम कॉस्ट में अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस अपने लिए बना सकते हैं इस तरह गोटा का यूज़ करके। और आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है मार्केट में गोटा। तरह हमारी मोरी की डिज़ाइन दिखेगी कुछ। अभी नीचे से हम इसको पकड़ते हुए बराबर और हमारी साइड की स्टिच लगा देंगे इसको, जितना हमें मार्जिन दबाना है उतना। यहाँ पे प्लाजो पेंट था तो मैंने चौड़ी मोरी रखी है थोड़ी प्लाजो के हिसाब से। ऊपर तक हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला पेंट तैयार किया है सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो पैर है उसको भी तैयार कर लेंगे हमारे प्लाजो पेंट का। इस तरीके से दिखेगा कुछ। और दोनों पैर हम तैयार कर लिए हैं मैंने इस तरीके से। ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया। इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे, लास्ट बचा है हमारा सिर्फ बेल्ट का। तो इसके लिए ये मैंने जो पहले पट्टी कट की थी 3 इंच के लगभग, ये मैं थोड़ी ज़्यादा पट्टी कट कर रही हूँ 3 साढ़े 3, क्योंकि ये दबाव में भी जाएगा अंदर की तरफ। तो इस तरह से डबल फोल्ड किया है। फैब्रिक को हम हमारा जो पेंट है उसको सीधा रखेंगे, पट्टी को इसको इस तरफ ऐसे रखेंगे और इसको आसपास पूरा स्टिच कर देंगे। जहाँ पर एंड्स आएगा वहाँ पर एंड्स को हम किस तरह से स्टिच करेंगे इसके लिए ये भी मैंने आगे बताया है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। पट्टी का एंड्स आएगा वहाँ पे से चौक की तरफ से दोनों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे चौक का निशान लगाया था उस पर हम इस तरह से सीधी स्टिच कर देंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमारी पट्टी बिल्कुल बराबर बैठ जाएगी इस पर, इस तरह से। और इसे हम हमारे पैंट पर पूरा स्टिच कर देंगे और इस पर भी हम एक प्रेस स्टिच लगा देंगे, ताकि पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, उसमें हम इलास्टिक लगा सकें आसानी से। इस तरफ से ये पट्टी को खोलते हुए पूरा प्रेस स्टिच लगा देंगे इस पर भी। इलास्टिक लगाऊंगी तो मैंने 1 इंच का इलास्टिक लिया है, इसको मैंने स्टिच कर लिया है सेंटर से। ये मैंने 25 इंच के लगभग इलास्टिक लिया है, उसको सेंटर से इस तरह से स्टिच करके एक राउंड बना लिया है। अब हम अंदर की तरफ इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और ये पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जितने इलास्टिक के किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। और इलास्टिक हमारे चूँकि हमारी कमर से कम है तो इलास्टिक आप खींच कर पूरी स्टिच लगा सकते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ इस तरह से। आसानी से आप इसको इलास्टिक को इस तरह से अपने बेल्ट
प्लाजो पैंट के बेल्ट पर चढ़ा सकते हैं। चूँकि इलास्टिक लगाने के बाद ये मुड़ जाता है, हमारे पहनने पर अधिकतर शिकायत होती है कि मुड़ जाता है, तो इलास्टिक को चुभता है, तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई है, तो आगे आप बने रहिए वीडियो पर। इस तरह से आप इलास्टिक को खींचते हुए पूरा स्टिच कर लीजिए। हो गया, इसके बाद हम कमर को पूरा टाइट पकड़ के खींच देंगे ताकि ये बराबर शल पड़ जाए पूरे फैब्रिक में। और इस तरह से उस मशीन का धागा पूरा बड़ा कर लेंगे और इलास्टिक के बीचों बीच हम एक सिलाई लगा देंगे बड़े धागे से, इस तरह से खींचते हुए, ताकि हमारे बिल्कुल इलास्टिक में एक जैसे फैब्रिक में क्रीज रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो आपका जो बेल्ट मुड़ने की समस्या जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपका इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा इस तरह से अगर आप स्टिच लगा देंगे तो। और ये हमारा प्लाजो पैंट बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कि ये किस तरीका लग रहा है पहनने के बाद। बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। इसमें पैंट्स में पॉकेट लगाने का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल में। तो ये इस तरीके से पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल और लगता है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी तरफ से आप मार्क कर सकते हैं। देखिए इस वाली कुर्ती के लिए मैंने पैंट बनाया था, तो कितना सुंदर लग रहा है पहनने के बाद। तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।